मित्रों नमस्कार। हंसी बहुत मुश्किल है, व्यंग भी बहुत कठिन है। हंसना जितना मुश्किल है उतना ही व्यंग को सहना, पचाना, जीना बहुत दुष्कर है, बड़ा कठिन। मैं ऐसी ही कठिन पगडंडी की छोटी छोटी 2-3 रचनाएं निवेदित कर रहा हूं। एक रचना है नेताओं को लेकर। मैंने नेताओं पर बहुत ज़्यादा रचनाएं नहीं लिखी हैं, ना मेरे वो पात्र रहे हैं, ना मेरे प्रिय वो रहे हैं, लेकिन 2-1 रचनाएं लिखी हैं। उनमें से एक रचना आपको दे रहा। स्थिति क्या है, क्या हम सोचते हैं, क्या सोचकर उन्हें आगे लाते हैं। नेताजी अचानक अस्वस्थता के शिकार हो गए। शरीर में ढेर सारे विकार हो गए। डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर ने आकर थर्मामीटर लगाया। देखकर टेम्परेचर डॉक्टर रह गया हैरान। 109 डिग्री में भी नहीं मरा। 109 डिग्री में भी नहीं मरा नेताजी श्रीमान, ये कहकर चला गया। टेम्परेचर आपको कोई खास नहीं है। 104 डिग्री से अधिक टेम्परेचर की दवा मेरे पास नहीं है, ये कहकर चला गया। टेम्परेचर आपको कोई खास नहीं है। 104 डिग्री से अधिक टेम्परेचर की दवा मेरे पास नहीं है। इतने में ही फ़ोन खटखटाया। नेताजी ने उठाया। हेलो, कौन? मैं भगवान बोल रहा हूँ, मौन। नेताजी ने कहा, प्रभु आप मौन क्यों हैं, कुछ तो फरमाइए। भगवान जी ने कहा, नेताजी जरा मेरे पास आइए। नेताजी बोले, प्रभु आप ऐसा कीजिए, अपने यम को भेज दीजिए। यम आया, नेताजी के घर भरपेट भोजन पाया और बोला, भैंसा तैयार है, चलिए। नेताजी ने कहा, जरा सुनिए, अभी आ रहा हूँ। घर पर कह दूँ कि उद्घाटन करने जा रहा हूँ। घर पर कह दूँ कि उद्घाटन करने जा रहा हूँ। नेताजी भगवान जी के सामने पधारे। अपने नम्रतापूर्ण स्वरों में बक्कारे, कहिए प्रभु क्या काम था, मैं तो घर पर कर रहा आराम था। भगवान जी बोले, नेताजी काम ये था कि हमारे इस यम का होने वाला रिटायरमेंट है और इसकी जगह किसी न किसी का होना अपॉइंटमेंट है। मैंने सोचा आपको बुलवाऊं, आपसे ही समस्या को सुलझवाऊं, क्योंकि आप जनता का दम निकालने में परफेक्ट हैं। इसलिए आज से यम की जगह विदाउट इंटरव्यू सेलेक्ट है। इसलिए आज से यम की जगह विदाउट इंटरव्यू सेलेक्ट है। ये व्यवस्था की बात है। कहाँ कहाँ व्यवस्था में पड़े हुए झोल हम देखेंगे, आप देखेंगे, हम संकेत करेंगे, हम उन्हें कुरेदेंगे, तभी तो आप तक पहुंचेगा हमारा व्यंग। तभी तो जिनके कारण से ये सारी चीज़ें हैं उनके कानों में गूंजेगी कोई ना कोई बात, और फिर हो सकता है कुछ निकल कर अच्छा आए। तो एक रचना देना चाहता हूँ पूरे इस व्यवस्था के कुचक्र पर। 2 प्रतीकों के माध्यम से आपको आसानी से समझ आएगी। जब कोई जनक पत्नी सहित धरती का पेट चीरता है, जब कोई जनक पत्नी सहित धरती का पेट चीरता है, तब सीता का जन्म होता है। जब कोई अर्जुन समरभूमि में युद्ध करने से इनकार कर देता है, तब गीता का जन्म होता है। जब कोई जनक पत्नी सहित धरती का पेट चीरता है, तब सीता का जन्म होता है। जब कोई अर्जुन समरभूमि में युद्ध करने से इनकार कर देता है, तब गीता का जन्म होता है। सीता उसी समय किसी आरोपवश वनवास की पीड़ाएं भोगने के बाद धरती में समा गई और वहीं उसके जीवन की शाम हो गई। और वहीं उसके जीवन की शाम हो गई। बची थी गीता, सुरलाल कपड़े में बनकर अदालत में बदनाम हो गई।
बच्ची थी गीता, सुरलाल कपड़े में बंधकर अदालत में बदनाम हो गई। बच्ची थी गीता, सुरलाल कपड़े में बंधकर अदालत में बदनाम हो गई। ये सब चल रहा है, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, दुनिया देख रही है। हमारा काम है दुखती रग पर उंगलियां रखते रहना ताकि उन्हें एहसास हो। उन एहसासों के लिए बहुत बड़ा एक रोल है, एक भूमिका है हमारी ज़िंदगी में भ्रष्टाचार की, बेईमानी की, अनैतिकता की, इन सारे व्यवहारों की। एक रचना सुनाता हूँ बेईमानी और ईमानदारी को लेकर, सुनिएगा। मेरा ईश्वर जानता है कि मैंने आज तक क्या किया है। मेरा ईश्वर जानता है कि मैंने आज तक क्या किया है। हर परिस्थिति में कदम कदम पर ईमानदारी का परिचय दिया है। मेरा ईश्वर जानता है कि मैंने आज तक क्या किया है। हर परिस्थिति में मेरा ईश्वर जानता है कि मैंने आज तक क्या किया है। हर परिस्थिति में कदम कदम पर ईमानदारी का परिचय दिया है। लेकिन यहाँ जिसने झूठ बोला, धोखा दिया, समाज की आंखों में धूल झोंकी, वह जिंदगी की दौड़ में बहुत आगे निकल गया। मैं ईमानदारी का झंडा लिए खड़ा था, भीड़ में बेईमानों के पांव से कुचल गया। मैं ईमानदारी का झंडा लिए खड़ा था, भीड़ में बेईमानों के पांव से कुचल गया। मेरी जीवित आत्मा व्योम में, आकाश में अब तक इसीलिए भटकी हुई है, ये ईमानदारी की हड्डी इस गले में आज तक अटकी हुई है। ये ईमानदारी की हड्डी इस गले में आज तक अटकी हुई है। सोचता हूँ इसका क्या कारण दूँ। आप कहें तो एक ज्वलंत उदाहरण दूँ। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक मेरा मित्र मिला जो मुझसे पढ़ने के बाद से छूटा था। पहले वो ठीक ठाक था, उस दिन देखा तो उसका एक हाथ टूटा था। मित्र मेरी बात सुनकर आंखों में भर लाया पानी, बोला सुनना चाहते हो मेरी कहानी तो सुनो। मैंने ईमानदारी से तंग आकर अपनी ज़िंदगी को बेईमानी की ओर मोड़ा था। विकलांगों के लिए नौकरी में प्राथमिकता, विज्ञापन समाचार पत्र में पढ़कर यह जानबूझकर तोड़ा था। लेकिन दोस्त, वहाँ विकलांगों की बहुत लंबी लाइन थी। जाने कितने मेरी तरह भटके, जाने किसने नौकरी ज्वाइन की। अब आप पूछेंगे कि उसे सचमुच में भी हाथ तोड़ लेने के बाद नौकरी क्यों नहीं मिली थी। क्योंकि उसने बेईमानी भी ईमानदारी से की थी। क्योंकि उसने बेईमानी भी ईमानदारी से की थी। एक और छोटी सी रचना हमारे देश में आए दिन ये सब चीज़ें उठती रहती हैं, आवाज़ें गूंजती रहती हैं। हमारा भारत विविधताओं का भारत है, विविधताओं में एकता है और एकता में हम हैं। लेकिन मुझे कहीं वो एकता दिखाई नहीं देती। जब भी मौके आते हैं, जब भी अवसर आते हैं, हम बिखर जाते हैं। उस बिखराव को आपसे कहना चाहता हूँ। बहुत छोटी सी एक रचना का एक अंश देते हुए। तुम सवर्ण हो, अवर्ण हो तुम सवर्ण हो, अवर्ण हो तुम अर्जुन हो, कर्ण हो तुम सवर्ण हो, अवर्ण हो तुम अर्जुन हो, कर्ण हो तुम ऊंच हो, नीच हो तुम आंगन हो, दहलीज हो तुम धर्म हो, मजहब हो तुम बहु अल्पसंख्यक हो कहने को तो नारों में भाई भाई हो पर असलियत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो कहने को तो नारों में भाई भाई हो पर असलियत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो और न जाने क्या क्या तुम हो, सही माने में कुत्ते की तुम हो। और न जाने क्या क्या तुम हो, सही माने में कुत्तों की दुम हो। इस समय बस इतना ही। आप सबको नमस्कार, आप सबको प्रणाम। नमस्कार।